बिहार के कटिहार में गंगा, कोसी और महानंदा नदी के बढ़ते घटते जलस्तर पर नदियों की सीमावर्ती गांव की धरती दरकने लगी है। एकड़ के एकड़ किसानों को भूमि नदियों के उफान पर पानी में समाने लगी है। सरकारी तंत्र की कामयाब कोशिश को ध्वस्त कर रही है नदियां। इलाके में खलबली मचा रही है। सरकार की लचर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं लोग। डूब कट रहे गांव में मची है त्राहिमाम। प्रशासन की व्यवस्था पर सरकार से पूछ रहे सवाल। कुर्सेला, बरारी और अहमदाबाद प्रखंड में मचा है कटाव से हड़कंप। कटिहार डीएम उदयन मिश्रा ने कहा, बाढ़ नियंत्रण विभाग और प्रशासन की पूरी टीम प्रभावित 3 प्रखंडों के क्षेत्रों में तटबंधों को बचाने में जुटी पड़ी है। किसानों के विलीन होते खेतों को आंकलन कृषि विभाग की टीम कर रही है। आपदा के अनुसार किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा जरूर दिया जाएगा। वहीं प्रशासन की चरमराई व्यवस्था पर स्थानीय किसानों ने कहा, 1 वर्ष पूर्व इलाके को बचाने के लिए 1 करोड़ 56 लाख की योजना से महज 56 बोरा मिट्टी का कार्य बाढ़ निरोधक कार्य बाढ़ नियंत्रण विभाग से कराया गया था। स्थिति को देखने न तो जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन की टीम आ रही है। कटाव से खलबली मची हुई है। क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, बड़ा सवाल गांव पर आ रही है। मरता क्या ना करता। गांव और खेत को बचाने की प्रयास की बीड़ा अब ग्रामीण खुद उठा लिए हैं। कटाव होने से ग्रामीणों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। लोगों को अब होने वाले कटाव से विस्थापन का डर सताने लगा है। अनियमितता और लापरवाही से कार्य करने का आरोप लगा रहे हैं। किसान ने सरकार और प्रशासन से सवाल पूछा है कि आखिर जाए तो कहां। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट। हाँ, इधर भी वहाँ से रेल के अथी है ना यहाँ। हाँ, नाव जो बन रहे वहाँ ठोकर में सटा दिया जाता और सुंदर रहता। पूरा कटाव हो रहा है प्रखंड में। कुर्सेला पुल से और तिनघड़िया तक जो है ना भीषण कटाव है। इस साल कम से कम गंगा में 200 मीटर समा गया है। उस स्थिति जितना बड़ा आबादी है 300 मीटर पर बसा हुआ है। यदि किसी प्रकार का इस पर काम नहीं हुआ तो गंगा जाना है और 50,000 की आबादी है। डीएम साहब आए थे। डीएम साहब आश्वासन देके गए हैं कि आज से काम होगा। किस तरह का काम होगा? अभी तो रोकथाम का काम होगा। जो विशेष काम है बोला कि हम पत्राचार करते हैं उस पर लिखेंगे। क्या लगता है काम होगा? आश्वासन डीएम साहब दे के हमको विश्वास है कि काम होगा। लग रहा है कि भोज के समय हर बार कोहरा रोपा जाता है। जब बाढ़ आती है तब पदाधिकारी करते हैं। आश्वासन के सिवा और क्या कर सकते हैं हम लोग। डीएम साहब आश्वासन दिए, अच्छे लोग हैं, लगता है कि हम लोगों को काम होगा। कितने गांव अभी प्रभावित हैं? इसमें 8 गांव अभी प्रभावित है। 50,000 की आबादी है। कौन कौन सा गाँव है? आपका पत्थल टोला ले लीजिए, निषाद टोला हो गया, खेरिया हो गया, मंडल टोला हो गया, खेरिया यादव टोला, बालू टोला, तिनघड़िया, नपटोलिया, मजदिया, मलनिया, कमला कहानी सब है। 50,000 की कम से कम आबादी है। और गंगा का जो है इस बार का रुद्र रूप है। अभी तक 200 मीटर कट चुका है और हम लोगों का घर गंगा किनारे से 300 मीटर पर अवस्थित है। यदि किसी प्रकार का काम नहीं किया गया तो निश्चित है कि गंगा में मेरा गाँव विलीन हो जाएगा। परिचय में पूर्व जिला परिषद उमेश कुमार यादव उर्फ उमा यादव, कुर्सेला। हाँ, कटाव हो रहा है। करीब 1 महीना से पूरा ज़मीन कट गया। हम लोग के कोई भी व्यवस्था नहीं है खाने के लिए। पूरा का पूरा ज़मीन कट गया। हम लोग के गांव के बगल में कट रहा है। हम लोग हल्ला गुल्ला करके विधायक करके बुलवा के इस तरह करवा रहे हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं बचा। यादव टोली या मेरे गांव पत्थल टोला, सहनी टोला, खाने के लिए समूचा ज़मीन साफ हो गया। हम लोग क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या करना है? हत्या कर लेना है बीच में। डीएम साहब आया था, डीएम साहब बोल के गया है क्या कर रहा नहीं कर रहा। हम लोग तो रात भर जाग के बयान करते हैं, किसी तरह जान बचा रहे हैं बाल बच्चा के। ऐसा कटाव है कि तो क्या डीएम साहब का आश्वासन लग रहा है काम होगा? बोला है, तब देखिए क्या कर रहा है। बोला डीएम साहब हमें एकदम लगले हम चालू कर रहे हैं दोनों तरफ से बचाव के लिए। अब देखिए बाढ़ तो हर साल आती है, काम होता है? नहीं, काम तो नहीं हुआ। इतना काम हुआ 65 करोड़ का साफ खत्म हो गया। वो
अब तक घर पर आफत हो गया। अब तो कोनो उपाय न बचा खाने के लिए। हम लोग के दिल्ली जाए कि पंजाब जाए, बाले बच्चा क्या करें नहीं करें, कोई भी हम लोग के जरूरी अब नहीं उपाय है। क्या नाम है आपका? राम पुलिस में तो हमारा नाम है। घर पत्थल टोला मेरा घर है। सर, कटाव हो रहा है कुर्सेला प्रखंड में, कई गांव कट रहे हैं। गांव तो कट रहा है, पदाधिकारी भी देख रहे हैं। यदि यह काम आज से चालू नहीं होगा तो हम लोग सारे गांव मिल करके धरना और प्रदर्शन करेंगे गंगा किनारे में आके बैठ के, जब तक कि यह काम चालू नहीं होगा। इसके लिए जहां भी जाना होगा हम लोग तैयार हैं। यह पूरे दक्षिणी मुरादपुर की जनता इसके लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग का टोटल ज़मीन कट चुका है। अब दिल्ली पंजाब सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए कि हम लोग संघर्ष करने के लिए एकदम उतारू हैं। यदि डीएम साहब आश्वासन दे के गए हैं, काम यदि चालू नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। खेती की जमीन गई, अब घर भी जाएगा। हाँ, खेती भी जमीन तो चलेगी, अब तो घर हो जाएगा। मेरा नाम हुआ महेश राय, प्रखंड राजद महासचिव। स्थल का निरीक्षण किया गया है। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है कि इस क्षेत्र में एक बड़े एरिया में कटाव हो रहा है। ये गंगा और कोसी का संगम है और इसमें काफ़ी फोर्स भी है, तरंग भी में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी है। तो नाव से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस डिवीज़न के, फ्लड डिवीज़न के जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और तत्काल जो फ्लड निरोधक जो कार्रवाई होती है, बैम्बू रोलिंग वगैरह की कार्रवाई ये लोग आज से प्रारंभ करेंगे और इसमें आगे जो भी बड़े काम करने होंगे उसके लिए भी पत्राचार हम लोग जो इनके चीफ इंजीनियर हैं और विभाग के जो सचिव हैं उनको भी मेरे माध्यम से किया जाएगा। और हम लोग आशा करते हैं कि 3 से 4 दिनों में जो प्राइमरी काम है वो हो जाएगा और आगे के काम के लिए हम लोग पत्राचार करके उसको भी यथासंभव सैंक्शन करा करके कार्य प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी जगह पे सर देखा गया है? ये जगह जो पंचायत है, कौन कौन से गांव हैं इसमें? निसार टोला मुख्य रूप से इसमें खेरिया और निसार टोला है, पत्थर टोला है, सैनी टोला, बालू और टोला, ये हम लोग टिंगरिया। वहाँ जो रेलवे का ब्रिज है वहाँ से हम लोग ने प्रारंभ किया है और इस स्पॉट तक आए हैं। पूरे क्षेत्र में हमने देखा है तो 2-4 स्थल को छोड़ करके हर जगह पे कटाव दिख रहा है और कटाव रोकना आवश्यक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उसके थोड़ा आगे आबादी भी बसी हुई है। तो जो लोग रह रहे हैं उन्हें कोई कष्ट ना हो और जल्दी से जल्दी ये कार्य जो है हम लोग संपन्न कर लें, इसके लिए अभी हम लोग जाकर के कार्य योजना बनाएंगे और क्रियान्वित करेंगे। सिचुएशन से पैनिक नहीं, पैनिक की तो कोई ऐसी आवश्यकता भी हमें नहीं दिख रही, चूँकि जो आबादी का क्षेत्र है उससे काफ़ी दूर है अभी कटाव, लेकिन खेत तो जा रहे हैं और अगर दिख गया है कि ऐसा हो रहा है तो तत्काल उसका निराकरण होना भी ज़रूरी है। पैनिक करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं।